क्या आप भी सोचते हैं कि टॉपर ही सफल होते हैं? अलग सर। गौतम अडानी, रितिश अग्रवाल, तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। द एजुकेशनल ट्रैप। क्या एजुकेशन सिस्टम हमारे सपनों का रास्ता खोल देता है या उन्हें बंद कर देता है? क्या ये सिस्टम हमें कुछ बनने देता है या दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बनाता है? हर सुबह की घंटी, वो ठंडी क्लासरूम और बही किताबें और बच्चों के चेहरों पर उदासी। बचपन से ही एक इनविजिबल प्रेशर, नंबर लाओ, रैंक पाओ, कंपैरिजन सा हो, टॉपर को हीरो बना दिया गया। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं पूछा कि वो खुश भी है या नहीं। जो बच्चा पेंटिंग करना चाहता था उसे मैथ्स में 95% लाने की टेंशन है। जो सिंगर बनना चाहता है उससे पूछा जाता है इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे। सिस्टम नहीं, ये एक मेंटल जेल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सोचने की आज़ादी छीन लेता है। इस जेल में इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं, सिर्फ मेमोराइजेशन का वजूद है। ये सिस्टम नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ियां भी सिर्फ नंबरों में खो जाएंगी, इंसान नहीं बनेंगी। अब आप लोग सोचोगे कि यूट्यूब पर ज्ञान देने वाला एक और व्यक्ति आ गया, सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करो और व्यूज़ पाओ। जो भी लोग आपको ये कहानियाँ सुनाते हैं वो ज़्यादातर एवरेज और वीक स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन आज आप टॉपर से सुनोगे जिसके कभी भी 90% से कम नहीं आए। क्या उसे खेलना अच्छा नहीं लगता था? क्या वो दूसरों बच्चों की तरह नहीं था या क्लास में सबसे अलग था? ऐसा क्या हो गया कि आज टॉपर ही सिस्टम की बुराई कर रहा है? मैं अपनी कहानी आगे सुनाऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई। हमारे एजुकेशन सिस्टम को लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया था। मुझे समझ नहीं आता कि हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को क्यों इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। यहाँ लॉर्ड का मतलब है गॉड। मुझे समझ नहीं आता कि हम इन इंसानों को गॉड क्यों बना के बैठे हैं। इसलिए आगे जब भी इस आदमी का नाम आएगा तब मैं इसे मैकाले बोलूँगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसका मकसद था एक ऐसे क्लास को तैयार करना जो सोचे नहीं, सिर्फ हुक्म माने। जैसा जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था, अपने लोगों ने ही अपने लोगों को मार दिया। वहाँ इंग्लैंड के सिर्फ 1 से 2 अफसर थे और बाकी सारे के सारे इंडियंस थे। लेकिन फिर भी एक भाई ने दूसरे भाई को मारा। और ये क्यों हुआ? इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से। भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें साउथ इंडिया का लिटरेसी रेट 100% था। तब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसलिए नहीं कि भारत में बहुत ज़्यादा सोना था, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग दिमाग वाले थे। वो गुलाम बनना नहीं चाहते। उनके दिमाग में बिठाया गया था कि अगर काम करोगे तो पैसा मिलेगा, ये नहीं कि नौकरी करोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन मैकाले ने इस सिस्टम को ही बदल दिया, क्योंकि उसे गुलाम पैदा करने थे, ना कि आत्मनिर्भर भारत के वॉरियर्स। अगर भारतीय समझदार हो जाते तो क्या ब्रिटिशर्स हम पे राज कर पाते? इसका जवाब है नहीं। अगर किसी भी पेड़ को पूरी तरह से ख़त्म करना हो तो उसकी जड़ों पर वार करना चाहिए। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने हमारी जड़ों पर वार किया, हमारे गुरुकुल्स। और जैसे ही गुरुकुल्स ख़त्म हुए वैसे ही भारत सोने की चिड़िया से लोहे की चिड़िया बन गई। अब आप लोग मुझसे पूछोगे लोहे की चिड़िया कैसे? भारत के एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि उससे हम गुलाम बना सकें, ना कि एक आत्मनिर्भर भारत की पहचान रख सकें। इस सिस्टम से ऐसी क्लास को तैयार किया जा रहा था जो सिर्फ हुक्म माने, ना कि सवाल करें। और वही सिस्टम हम आज भी ढो रहे हैं। 5 साल की उम्र से बच्चों को एक रेस में धकेल दिया जाता है, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क और एग्ज़ाम्स। इस रेस में कोई पूछता ही नहीं कि बच्चा क्या चाहता है। सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं लेकिन स्किल्स की कोई कदर नहीं। क्रिएटिविटी का गला घोट दिया जाता है। ना कला, ना खेल और ना सोचने की आज़ादी। सिर्फ याद करो, लिखो और नंबर लाओ। क्लासरूम की शांति, बच्चों की बुझी नज़रें। क्या यही शिक्षा है? शिक्षा एक इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है, ना कि गुलाम। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें जॉब्स के लिए तैयार करता है। क्या आपको अभी भी लगता है कि हम इस सिस्टम से कभी भी अमीर बन पाएंगे?
हमारे हिंदुस्तान में जो इंसान कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बन जाता है। टीचर्स की सैलरी लिमिटेड रखी जाती है क्योंकि जब पैसा आता है तब एक सोच आती है और उस सोच से हम पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हैं। और टीचर एक ऐसा इंसान होता है जिसे फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाए तो वो दूसरे बच्चों को भी सिखाएगा। और अगर बच्चे फाइनेंशियली फ्री होना सीख गए तो ये सिस्टम पैसा कहाँ से कमाएगा, गुलाम कहाँ से लाएगा। अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे जॉब करके भी तो अमीर बन सकते हैं। सुंदर पिचाई इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज की डेट में सुंदर पिचाई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन ये भी याद रखो कि उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर की है, ना कि इंडिया में। 200 साल पुराना सिस्टम 21वीं सदी के बच्चों को सिखा रहा है कैसे गुलाम बनना है। बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बस उन्हें ट्रेंड किया जाता है, जैसे कोई मशीन को एक ही काम बार बार करने के लिए तैयार किया जाए। आप खुद से सवाल कीजिए, आप पढ़ाई क्यों करते हैं? आप में से 70% लोगों का जवाब होगा पैसे के लिए, नौकरी के लिए। लेकिन पढ़ाई पैसों के लिए नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए की जाती है, ना कि जॉब के लिए। पढ़ाई करने से आपके अंदर एक सोच डेवलप होती है जिससे आप सही और गलत का फैसला ले सकते हैं। लेकिन आपको ये पता लग गया कि आप सही कर रहे हैं या गलत, तो इस सिस्टम के लिए दिक्कत हो जाएगी। सरकारें गिर जाएंगी जो झूठ के दम पर चल रही हैं। आपका माइंड मैनिपुलेट किया जाता है हर किसी के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, पॉलिटिशियन के द्वारा और बिजनेसमैन के द्वारा, ताकि वो टॉप 1% में। मेरा सरकार से सिर्फ इतना सवाल है कि सब्जेक्ट को सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन लाइफ स्किल्स को सिलेबस से बाहर क्यों फेंक दिया गया? क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम लाइफ स्किल्स को सीख सकें? जो सिस्टम हमें ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाने के लिए बनाया था, वही आज हम अपने बच्चों पर भी लागू कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिलेबस बदलने में भी दशकों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम बदलने से डर लगता है, या सिस्टम बदलने से विद्रोह हो जाएगा, या सरकारों की पोल खुल जाएगी। सिस्टम चलाने वाले ही नहीं चाहते कि हम ये सब करें, लेकिन अब क्रांति उठ चुकी है। हमें जवाब चाहिए कि एनएपी क्यों लागू नहीं हो रही। हम बच्चों को मार्क्स के लिए नहीं, सोचने के लिए सिखाइए, तभी ये बदलाव आएगा। कभी कभी लगता है अपने देश में रहकर ब्रिटिशर्स की शिक्षा ले रहा हूँ। हम टॉपर स्टूडेंट को आदर्श मानते हैं, लेकिन क्या टॉपर सच में खुश होते हैं? ये मेरा सवाल है। क्या उन्हें अपने सपनों की उड़ान मिलती है? मैं हमेशा से एविएशन पायलट बनना चाहता था, लेकिन फैमिली कंडीशन को देखकर ये सपना पहले ही पीछे छूट गया। एविएशन पायलट बनने में 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, और जाहिर है इतना पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली के पास कैसे होगा। फिर मुझे अपने दोस्तों से एनडीए के बारे में पता लगा। मुझे पता लगा कि आप एनडीए में एक फाइटर पायलट बन सकते हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। फिर भी चुपचाप मैंने एनडीए का टेस्ट दिया। मैं इन बातों से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम ने हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स का किस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया है। मुझे नहीं पता हम रिस्क लेने से इतना क्यों डरते हैं, लेकिन इतना पता लग गया कि आप मिडिल क्लास फैमिली में होके रिस्क नहीं ले सकते। मुझे 10th तक सिर्फ अपने स्कूल में रटना ही सिखाया गया था, लेकिन कंपटीशन क्लियर करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। मैंने एनडीए के 3 टेस्ट दिए थे। पहले एनडीए के टेस्ट में नेगेटिव मार्क्स आए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पढ़ना कैसे है, मुझे रटना है या इमेजिनेशन से अपनी चीज़ों को बनाना है। यूपीएससी एग्ज़ाम आपकी क्रिएटिविटी को चेक करता है, ना कि मेमोराइजेशन को। मुझे 10th तक सिर्फ यही सिखाया गया था कि कैसे रटते हैं, ना कि कैसे इमेजिन करते हैं। लेकिन फिर भी गांव से होने के बावजूद मैंने इम्प्रूव किया। सेकंड टेस्ट में मेरे 250 नंबर थे, और तीसरे टेस्ट में डिफ़िकल्टी लेवल हाई होने की वजह से मैं 2 नंबर से रह गया, और मेरी एनडीए की एज लिमिट पूरी हो गई। मेरा सवाल सरकार से है, अगर आप एग्ज़ाम में इमेजिनेशन को पूछते हो तो स्कूल्स में मेमोराइजेशन को इतना क्यों बढ़ावा दिया जाता है? आज भी हम उस थके हुए एजुकेशन सिस्टम को क्यों फॉलो कर रहे हैं? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अपनी नाकामयाबी का भार सरकार पे क्यों डाल रहा है, लेकिन आप में से 30 या 40% लोग ही समझ पाएंगे कि मेमोराइजेशन को इमेजिनेशन में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है, और मैंने ये सिर्फ 2 साल में किया था। बच्चों को इमेजिनेशन सीखने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ 2 साल में किया था। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, अगर हमें स्कूल में इमेजिनेशन सिखाई जाती तो शायद मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होता। मेरे अंदर मेहनत की कमी नहीं थी,
क्योंकि मैं 2-2 घंटे सोकर भी पढ़ रहा था। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट क्या था, तो मैं वो कहूँगा मेरे 11th-12th के साल, क्योंकि उस साल मैंने जी जान लगा के मेहनत की थी। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद तब भी तुम्हें रिज़ल्ट ना मिले तो दुख होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो चीज़ मेरे साथ हुई वो दूसरों के साथ ना हो। स्कूल में अभी भी हमको इमेजिनेशन नहीं, मेमोराइजेशन सिखाई जाती है। हर क्लास का एक टॉपर होता है, लेकिन क्या उस टॉपर की ज़िंदगी भी फर्स्ट क्लास होती है? बच्चे सिर्फ नंबर लाने की मशीन बन जाते हैं। हम इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी को कभी सेलिब्रेट नहीं करते। शायद ये बात आप जानते नहीं होंगे, लेकिन टॉपर को भी बर्नआउट, एंजाइटी और कभी कभी डिप्रेशन तक का सामना करना पड़ता है। मार्क्स की दौड़ और रिज़ल्ट की होड़। बाहर से लोगों को टॉपर की सक्सेसफुल लाइफ दिखती है, लेकिन अंदर से वो और भी ज़्यादा खोखला होता है कि लाइफ में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई होती है। वो और कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता और आखिरकार एक ही जगह सिमट कर रह जाता है, जॉब। टॉपर स्टूडेंट के भी कुछ सपने होते हैं, लेकिन वो उन्हें कभी फुलफ़िल नहीं कर पाता। बचपन में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, और उसके बाद नौकरी, उसके बाद शादी, बच्चे और फिर मौत का इंतज़ार। ये मैं आपको एक एवरेज टॉपर की लाइफ बता रहा हूँ। सिस्टम क्या चाहता है आपसे? टॉपर बनो, लेकिन सोचने की आज़ादी मत मांगो। सिस्टम ऐसा ही है कि वो केवल रिज़ल्ट देखता है, रीज़न नहीं। मेरे केस में भी सबने रिज़ल्ट देखा, मेरी मेहनत किसी ने नहीं देखी। जो रात को 2-2 बजे तक लाइटें जगी रहती थी, इतना टाइट शेड्यूल कि माता पिता से बात करने का समय नहीं मिलता था, और ये सब किस सपने के लिए जो मुझे कभी मिला ही नहीं। बच्चे रोट लर्निंग से पास होते हैं, लेकिन सोचने की आदत मर जाती है। टॉपर होना आज की डेट में अचीवमेंट नहीं, एक ट्रैप बन चुका है। कई टॉपर जो कभी सबके लिए इंस्पिरेशन हुआ करते थे, आज 9 से 5 जॉब में फंसे हुए हैं। ना खुशी, ना संतोष। ये सिस्टम बच्चों को इमोशनल रोबोट बना रहा है, जो केवल परफॉर्म करते हैं, फील नहीं करते। क्या आपको कभी आपके पेरेंट्स ने कहा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सिविल सर्विसेज दो? क्या कभी आपने सोचा कि अगर आप क्रिकेटर, आर्टिस्ट या यूट्यूबर बनना चाहें तो सोसाइटी क्या कहेगी? ये वही समाज है मेरे दोस्त, जो बच्चों को सपने नहीं, एक्सेप्टेशंस देता है। वो सपना जो आपके पेरेंट्स पूरा नहीं कर पाए, अब आपके कंधे पर है। लोग कहते हैं सपना देखो, लेकिन जब हम उस सपने को देखते हैं तो सब हम पे हंसते हैं। यही समाज है, और अगर आपने उस रास्ते से छूटने की कोशिश की तो शुरू होता है मेंटल प्रेशर। उस लड़के के 95% आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए? तुम आर्टिस्ट बनोगे, भूखे मरोगे। हर बच्चे की पहचान को सोसाइटी एक फ्रेम में फिट करना चाहती है। पैशन को दबा दिया जाता है और परमिशन लेनी पड़ती है अपने ही ख्वाबों को पूरा करने के लिए। पेरेंट्स और रिलेटिव अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, और जिससे आता है सेल्फ डाउट, एंजाइटी और डिप्रेशन। बचपन में हमने क्या क्या सपने देखे थे? पायलट बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा, पूरी दुनिया को बदल दूंगा। पर आज क्या हो रहा है? एक्सेल शीट में नंबर भर रहे हैं। हमने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि मंडे का डर हर संडे को खा जाए। हर बच्चा सपना लेकर पैदा होता है, लेकिन सिस्टम उसे चुपचाप बैठा देता है। 12 से 15 साल की पढ़ाई और फिर क्या? एक क्लर्क की नौकरी जहां क्रिएटिविटी की कोई वैल्यू नहीं। स्कूल ने ना तो इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई, ना फाइनेंशियल एजुकेशन दी। सिर्फ याद कर, लिख और पास हो, यही सिलेबस था। और फिर बोले नौकरी पालो, जीवन बन जाएगा। लेकिन बना क्या? एक बोरिंग ज़िंदगी। वही ज़िंदगी हम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, हर दिन एक जैसा। मेट्रो की भीड़, बॉस का गुस्सा और अंत में EMI। टॉपर भी नौकरी से थक चुके हैं, लेकिन दूसरा रास्ता ही नहीं दिखता। सिस्टम को बनाया ही ऐसा गया था कि अगर तुम नौकरी ना करो तो तुम समाज पर एक धब्बा हो, और सोसाइटी तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। हर संडे डिप्रेशन, हर मंडे फ्रस्ट्रेशन। एक इनविजिबल केस है जिसे हमने खुद स्वीकार किया था। हम मशीन बन चुके हैं, फीलिंग दबाकर, सिर्फ कमांड सुनते हुए। सोसाइटी कहती है नौकरी मिल गई मतलब सक्सेस, लेकिन अगर सुबह उठने का मन ही ना करे तो वो सक्सेस नहीं, टॉर्चर है। या सैलरी ही हैप्पीनेस हो चुकी है, या प्रमोशन ही एक पर्पस बचा है।
सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है मैं अपनी मर्ज़ी से जी पाऊँ, मेरा काम मेरे नाम से जाना जाए, ना कि मेरे काम से मेरा नाम जाना जाए। मैं अपनी इच्छा से काम कर पाऊँ। मेरे लिए सक्सेस का मायना ये है, अगर सक्सेस वो है जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए तो वो सक्सेस नहीं, स्लेवरी है। रियल सक्सेस वो है जहाँ पैशन हो, जहाँ पर्पस हो और जहाँ पीस हो। इस एजुकेशन सिस्टम ने तुमसे क्या क्या छीन लिया? तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे सपने, तुम्हारे रिश्ते। 9 से 5 तक की इस दौड़ में हम खुद को ही भूल गए। हर साल प्रमोशन की उम्मीद, लेकिन असल में खुद को ही खोने का प्रोसेस चल रहा है। ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए हम अपने ही सपनों का फ्यूनरल देख रहे हैं। अगर ये सक्सेस है तो डिप्रेशन क्यों हर कोने में है? अगर नौकरी ही अल्टीमेट गोल है तो इतनी नौकरी छोड़ने की ख्वाहिश क्यों होती है? हर रात में इनर वॉइस कहती है कुछ और करना था, फिर भी हर सुबह हम वही रूटीन दोहराते हैं। अगर तुम सिस्टम में फिट होने के लिए बने हो तो सिस्टम के बाहर की ग्रेटनेस कैसे पाओगे? अब वक्त है सवाल पूछने का और अपने लिए एक नया रास्ता बनाने का। 9 से 5 कोई गलत चीज़ नहीं है, पर अगर वो तुम्हारे अंदर की आवाज़ को मार दे वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें एक ऐसे रास्ते की ज़रूरत है जो तुम्हें आइडेंटिटी दे, ना कि एक एम्प्लॉय बनाए। स्कूल हमें कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बनाता और ना ही इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है। रिज़ल्ट, एक बोरिंग जॉब, ईएमआई और फिर रिटायरमेंट का इंतज़ार। टॉपर भी अपनी जॉब से नफ़रत करते हैं, लेकिन सिस्टम ने उनके लिए और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। सल्यूशन, सेल्फ एजुकेशन की रेवोल्यूशन। अब वक्त आ चुका है सिस्टम से बाहर निकलने का। सेल्फ लर्निंग का एरा शुरू हो चुका है। यूट्यूब, चैट जीपीटी, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, आज हर जगह से नॉलेज एसेसिबल है। एजुकेशन का एम कभी भी पैसा कमाना नहीं हो सकता। एजुकेशन से हम सेल्फ डेवलप होते हैं। अब परमिशन का इंतज़ार मत करो, पैशन को रास्ता दो। खान सर, फिज़िक्स वाला जैसे लोग रेवोल्यूशन ला रहे हैं। आज आपको किसी चीज़ की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने पैशन को फॉलो करो। बहुत से लोग अपना खुद का रास्ता चुन रहे हैं। फ्रीलांसिंग, क्रिकेट, कंटेंट क्रिएशन और माइंड ग्लो अप को अपना रास्ता बनाओ। सेल्फ एजुकेशन आपका सबसे बड़ा हथियार है और यही हमें सिस्टम से आज़ादी दिला सकता है। सिस्टम को तोड़ना है तो सिस्टम के बाहर सोचना पड़ेगा। अब डिग्री नहीं, डायरेक्ट सक्सेस लाते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिन्हें अपने ख्वाबों से प्यार होता है वो 9 से 5 की नौकरी नहीं, 24/7 की लगन चुनते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।